स्वागत है केजी श्याम इंग्लिश क्लासेज में। और आज का हमारा जो विषय है, एक मित्र की मांग पर हमने उसका चुनाव किया है और बहुत ही उपयोगी चीज़ है। अक्सर लोग अंग्रेज़ी न्यूज़पेपर पढ़ने से डरते हैं क्योंकि उसका ग्रामर अलग होता है और जो अंग्रेज़ी किताबों का ग्रामर होता है वह अलग होता है। तो आज हमारा फोकस इस बात पे है कि जो इंग्लिश न्यूज़पेपर होता है उसका ग्रामर क्या है और जो किताबों का ग्रामर है उसका ग्रामर क्या है। हालांकि ग्रामर तो एक ही होता है लेकिन उसके अर्थ बदल जाते हैं। वही ग्रामर जब न्यूज़पेपर के हेडिंग में लिखा जाता है तो उसका अर्थ अलग होता है और वही ग्रामर का रूल, उसी ग्रामर को जब अंग्रेज़ी की किताबों में लिखा जाता है तो उसका अर्थ बदल जाता है। आज की जो हमारी चर्चा है, आज का जो हमारा अध्याय है, वह इसी पर आधारित है। और एक बार मैं फिर आपसे कहूँगा कि अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को निश्चित ही दबाएं ताकि हमारा जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला जाए। अब चलिए चलते हैं टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है इंग्लिश ऑफ न्यूज़ पेपर एंड इंग्लिश ऑफ बुक्स में अंतर होता है। अब ये अंतर होता क्या है, यही आपको आज जानना है, यही सिखाना आज का हमारा उद्देश्य है। जैसे एक सेंटेंस देखिए, अ ड्राइवर किल्स इन द फेयर। यह वाक्य जो है अ ड्राइवर किल्स इन द फेयर, यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और इसका अर्थ क्या निकलेगा ये अभी मैं बता रहा हूँ। अ ड्राइवर किल्स इन द फेयर का अर्थ है कि एक ड्राइवर मेले में हत्या करता है। अ ड्राइवर किल्स इन द फेयर, एक ड्राइवर मेले में हत्या करता है, ये इसका किताबी अर्थ है, यानी अंग्रेजी ग्रामर का सामान्य अर्थ है। लेकिन अगर यही वाक्य अंग्रेजी पेपर में, इंग्लिश न्यूज़पेपर में अगर हेडिंग में लिखा है तो इसका यह अर्थ नहीं है। इसका क्या अर्थ है, आप वीडियो को देखते रहिए, अभी मैं बताने वाला हूँ। अब दूसरा सेंटेंस देखिए यहाँ पर इस सेक्शन में कि अ ड्राइवर किल्ड इन द फेयर। यह जो वाक्य है यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। अ ड्राइवर यह सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इन द फेयर अदर वर्ड्स। यानी कि सामान्य नियम से अगर इसका अर्थ निकाला जाए तो इसका सामान्य अर्थ होगा कि ये ड्राइवर किल्ड इन द फेयर, एक ड्राइवर ने मेले में हत्या की। अब देखिए, और ड्राइवर किल्स इन द फेयर का अर्थ निकल रहा है कि ड्राइवर मेले में हत्या करता है, जबकि न्यूज़पेपर के लिए यह अर्थ नहीं है। और ए ड्राइवर किल्ड इन द फेयर, एक ड्राइवर ने मेले में हत्या की, यह भी न्यूज़पेपर के अनुसार इसका अर्थ नहीं है। कैसे समझेंगे अब? तो जो न्यूज़पेपर का ग्रामर है आप उसको ये समझिए कि यह जो सेंटेंस है अ ड्राइवर किल्स इन द फेयर, यह है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन आपको इसका अर्थ लगाना है पास्ट इंडेफिनिट में। यानी कि इसका अर्थ ये है, ए ड्राइवर किल्स इन द फेयर का मतलब है कि ए ड्राइवर किल्ड इन द फेयर, यानी कि ए ड्राइवर किल्स इन द फेयर अगर अंग्रेजी न्यूज़पेपर का हेडिंग है तो उसका अर्थ ड्राइवर मेले में हत्या करता है नहीं होगा, बल्कि उसका अर्थ होगा कि ड्राइवर ने मेले में हत्या किया। अब बड़ी ही विडंबना है कि अगर इसका अर्थ हो गया कि ड्राइवर ने मेले में हत्या किया, जबकि ग्रामर से अब तक हम लोग कुछ और ही पढ़े थे, तो फिर अ ड्राइवर किल्ड इन द फेयर का क्या अर्थ होगा? क्योंकि सामान्य अर्थ तो इसका ये है कि ये ड्राइवर किल्ड इन द फेयर, यानी कि
ड्राइवर ने मेले में हत्या किया, लेकिन यह यहाँ अर्थ नहीं है। यहाँ आपको क्या करना है, यह वाक्य जो है एक्टिव का है, यहाँ ध्यान देना है। ये जो वाक्य है एक्टिव का है और इसको आपको पैसिव में बना लेना है। और एक चीज़ और बता दूँ कि केवल एक वीडियो में न्यूज़पेपर की अंग्रेजी संभव नहीं है। इसको मैं 2-3 वीडियो बना करके पढ़ाने का प्रयास करूँगा। आज मात्र 2 ही सेंटेंस को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ए ड्राइवर किल्ड इन द फेयर, यहाँ आपको बी का प्रयोग करना है और बी का अर्थ होता है इज़, एम, आर, वाज और वर। तो अगर यह पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार आपको वाज या वर लगाना है। यानी कि इसको आप ये समझें, ड्राइवर वाज किल्ड इन द फेयर। यानी अ ड्राइवर किल्स इन द फेयर का अर्थ है अ ड्राइवर किल्ड इन द फेयर। ड्राइवर किल्स इन द फेयर का मतलब ये नहीं है कि ड्राइवर हत्या करता है, इसका अर्थ है कि ड्राइवर ने हत्या मेले में किया। और ड्राइवर किल्ड इन द फेयर, इसका अर्थ ये नहीं है कि ड्राइवर ने मेले में हत्या किया, बल्कि इसका अर्थ ये है ड्राइवर वाज किल्ड इन द फेयर, यानी कि ड्राइवर की मेले में हत्या की गई। जो वाक्य पैसिव में होता है उसमें सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करता है। जो वाक्य का कर्ता होता है, जो वाक्य का डूअर होता है, वह कोई कार्य करता नहीं है, बल्कि सब्जेक्ट पर कोई और व्यक्ति कार्य करता है। सब्जेक्ट उसमें पैसिव होता है और यह जो वाक्य आपका है यह पैसिव बन गया। यानी कि अ ड्राइवर वाज किल्ड इन द फेयर, ड्राइवर की मेले में हत्या हुई। अब ध्यान से फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, अ ड्राइवर किल्स इन द फेयर किताबी अर्थ है कि ड्राइवर मेले में हत्या करता है, लेकिन न्यूज़पेपर के अर्थ में इसका अर्थ है कि ड्राइवर ने मेले में हत्या किया। और ड्राइवर किल्ड इन द फेयर का किताबी अर्थ है ड्राइवर ने मेले में हत्या किया, लेकिन व्यवहारिक जो अर्थ है वो है अ ड्राइवर वाज किल्ड इन द फेयर, यानी कि ड्राइवर की मेले में हत्या की गई। ये हमारा था पहला एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल को आप देखें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ये मैंने बहुत ही रिसेंट न्यूज़पेपर से लिया है। हमको लग रहा है कि आज ही का न्यूज़पेपर है, शायद ये टाइम्स ऑफ इंडिया से मैंने पढ़ा होगा। राजनाथ सिंह इंस्पेक्ट्स इंफ्रा प्रोजेक्ट्स मीट्स विलेजर्स। कॉन्सेप्ट यहाँ से आप लीजिए कि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लेकिन अर्थ इसका पास्ट इंडेफिनिट में होगा। राजनाथ सिंह इंस्पेक्ट्स इंफ्रा प्रोजेक्ट्स मीट्स विलेजर्स। यहाँ आपको ध्यान देना है, इंस्पेक्ट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट को दर्शा रहा है क्योंकि यहाँ क्रिया में यस लगा हुआ है। और चूँकि ये नाम चूँकि माननीय राजनाथ सिंह जी हैं तो उनके नाम सिंगुलर हैं और वहाँ पर यश लगा हुआ है, तो प्रोजेक्ट्स इंस्पेक्ट सिंगुलर है और यहाँ कामा के बाद मीट्स भी सिंगुलर है। यानी कि माननीय राजनाथ सिंह जी ने इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का को इंस्पेक्ट किया, यानी कि इन्होंने निरीक्षण किया। और मीट्स विलेजर्स, विलेजर्स का मतलब ग्रामीण, यानी ग्रामीणों से मिले। जबकि किताबी अर्थ में क्या होता कि माननीय राजनाथ सिंह जी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण करते हैं और ग्रामीणों से मिलते हैं। लेकिन व्यवहारिक अर्थ क्या हो रहा है? व्यवहारिक अर्थ ये हो रहा है कि माननीय राजनाथ सिंह इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण किए और ग्रामीणों से मिले, ये इसका अर्थ है। अब फिर दूसरा एग्जाम्पल यहाँ देखिए, 3 पुलिसमैन, ये भी शायद आज ही के पेपर का हो। 3 पुलिसमैन सैक्ड इन यूपी।
SAC के सैक का मतलब होता है बोरा, और वर्ब में इसका अर्थ देखा जाए तो सैक का मतलब होता है बोरे में भरना। और बोरे में आप कब भरते हैं? जब किसी को बहा देना होता है। तो सैक का मतलब सस्पेंड करना, बर्खास्त करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो 3 पुलिसमैन सैक्ड इन यूपी, अगर इसका अर्थ हम लेते हैं बर्खास्त कर देना, तो सामान्य अर्थ तो ये कह रहा है कि 3 पुलिसकर्मी बर्खास्त कर दिए। उत्तर प्रदेश में 3 पुलिसकर्मी बर्खास्त कर दिए, यानी कि 3 पुलिसकर्मियों ने उत्तर प्रदेश में किसी को बर्खास्त कर दिया। लेकिन अगर यह न्यूज़पेपर की हेडिंग है तो इसका अर्थ आप कैसे जानेंगे? इसके लिए फिर आपको पैसिव के रास्ते पे चलना पड़ेगा। और वो क्या करेंगे आप? फिर वैसे ही वही क्रम है, यानी इसको आप इस रूप में समझेंगे, 3 पुलिसमैन, यहाँ पर आपको वर लगाना है। ड्राइवर के बाद आपने वाज लगाया था, लेकिन यहाँ वाज नहीं, यहाँ पर 3 पुलिसमैन वर सैक्ड इन यूपी, सैक्ड इन यूपी। और अब यह जो वाक्य हो गया, अब यह पैसिव का वाक्य हो गया, यानी कि अब ये जो 3 पुलिसमैन हैं, अब ये डूअर नहीं हैं। सब्जेक्ट तो हैं, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। अब इनके ऊपर कोई कार्य किया गया, इनको बुलाया गया, कहीं भेजा गया, लेकिन किया क्या गया? सैक्ड, इन्हें बर्खास्त किया गया। यानी कि न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस है उसका अर्थ आपको पास्ट इंडेफिनिट में लगाना है। पास्ट इंडेफिनिट को अगर पढ़ रहे हैं तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में ही लगाना है, लेकिन पैसिव वॉइस में लगाना है। यानी कि अगर कहीं सेंटेंस है कि ही रोट, तो ही रोट नहीं है, ही वाज रिटन है वो। और अगर ही राइट्स है तो उसका अर्थ है ही रोट। वीडियो को वॉच करने के लिए आपको धन्यवाद।